तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हूँ जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणवद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षों, ब्रह्मांड में कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, उसका नाम है ज्ञान। संपूर्ण ज्ञेय तत्व ज्ञाता के ज्ञान का विषय है। ज्ञाता जो है ज्ञान को राग से मिश्रित करके प्रयोग करता है तो बंध को प्राप्त होता है। ज्ञाता ज्ञान को ज्ञायिक दृष्टि से प्रयोग करता है तो मित्त निर्बंध को प्राप्त होता है। बालू के कितने टीले लगे हों, ढेर हो, पर बालू का कण कण स्वतंत्र बिखरा हुआ होता है। बालू के ढेर हों लेकिन बिखरा हुआ होता है। पर सीमेंट की स्निग्धता मिल जाए तो बालू कठोर हो जाता है। मित्र समझना, जैसे बिखरा हुआ बालू का कण स्वतंत्र रूप में था, सीमेंट के सहयोग से बालू पत्थर के रूप में पुनः संगठित हो गया, ऐसे मुमुक्षु ज्ञान होता है। राग की स्निग्धता मिलते ही ज्ञान बंध में बदल जाता है, और राग की स्निग्धता ना मिले तो ज्ञान तुम्हारे लिए स्वाधीन भगवान बनाता है। ज्ञान को संभालो, ज्ञान को संभालो, भगवान को मत संभालो। मित्र, ज्ञान को संभालो। जिसका ज्ञान समझ जाता है भगवान होता है। भग का अर्थ ही ज्ञान है। भग यानी ज्ञान। उस ज्ञान से युक्त जो आत्मा है उसका नाम भगवान आत्मा है। ज्ञानियों, जितना अनर्थ हुआ है जीव ने अज्ञान से किया है, मोह सहित ज्ञान से किया। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है। बहुत ज्ञान भी संसार का कारण है। मुमुक्षु बहुत संभल के समझना। अल्प ज्ञान भी ज्ञानियों मोक्ष का कारण है। बहुत ज्ञान भी बंध का कारण है। जिस ज्ञान में राग का अभाव है ऐसा अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, और जिस ज्ञान में राग तीव्र है ऐसा बहुत ज्ञान भी बंध का ही कारण है। निर्मोही का अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है, और मोही का बहु ज्ञान भी यानी संसार का ही कारण है। जैसे कि मां आटा पीसने के पूर्व तो गेहूं को बीनती है, उसमें कोई कण ना चला जाए, कंकड़ ना चला जाए, ऐसे हे मित्र अपने ज्ञान को बीनना प्रारंभ करो। और ज्ञान से ही बीनना पड़ेगा। हमारे ज्ञान में असंयम का कण ना हो, हमारे ज्ञान में मिथ्यात का कण ना हो, हमारे ज्ञान में अश्रद्धान का कण ना हो, हमारे ज्ञान में योग की चंचलता ना हो, हमारे ज्ञान में ज्ञानी पर वस्तु उपयोग में ना आ पाए, उसका ज्ञान भिन्न गया है। मालूम निर्मल भैया, चारित्र कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान को बीन के रखना इसका नाम चारित्र है। कोठारी जी, हे मित्र, ज्ञान को बीन के रखना इसका नाम चारित्र है।
जो हैदराबाद में नलों में पानी आ रहा है वो कचड़े से युक्त आ रहा है कि स्वच्छ आ रहा है? जो आपके यहाँ नलों में पानी आता है वो फिल्टर का पानी आ रहा ना? हे ज्ञानी, पानी को निर्मल किया गया, पानी को निर्मल किया गया कि पानी से मल को हटाया गया? समय नहीं है हमारे पास। आजाद भैया, पानी को निर्मल किया गया कि पानी से मल हटाया गया? बहुत विवेक के साथ सुनना, ये जिनवाणी है। पानी को निर्मल किया कि पानी से मल को दूर किया? पानी को निर्मल किया कि पानी से मल को दूर किया? मंत्री जी, मित्र, पानी को निर्मल किया कि पानी से मल को दूर किया? पानी को निर्मल नहीं किया गया। व्यवहार की भाषा ये है कि पानी को मल से दूर किया, पानी को निर्मल किया, लेकिन सत्यता कुछ और है। जो बाहर से मल आया हुआ था उस मल को ही पृथक किया है। पानी तो निर्मल था, निर्मल निर्मल ही रहेगा, पानी मलिन था ही नहीं। मल तो पर वस्तु का था, मल तो पर वस्तु का था। जो पर वस्तु मिली थी पानी में, उसको फिटकरी डाल करके, निर्मली डाल करके स्वच्छ किया है। परंतु व्यवहार की भाषा में चलता है, हम पानी को स्वच्छ कर लिया है, पानी को स्वच्छ नहीं किया। पानी तो जैसा था वैसा ही है। पानी में जो मल था उसके द्वारा मलिनता दिख रही थी, उसको हटाया है। ऐसे ज्ञान तो परम पवित्र निर्मल ही होता है। ज्ञान में कोई मल नहीं है, पर ज्ञान के अंदर जो रागादिक विकारी भाव का कचरा लगा हुआ है, इस कचरे को हटा दो, तू भी केवली भगवान बन जाएगा। ज्ञान तो निर्मल है, ज्ञान निर्मल है। गंदे पानी को भी स्वच्छ किया जा रहा है, नालियों के पानियों को भी स्वच्छ करके उपयोग हो रहा है। यानी नालियों के पानियों को भी प्रयोग करके स्वच्छ किया जा रहा है। तो जो पानी को स्वच्छ कर रहा है उसने दृष्टि में पानी को स्वच्छ देखा कि नहीं? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, लेकिन विषय को गंभीरता में समझना। पहले फिल्टर किया गया पानी को कि पानी की स्वच्छता को देख लिया गया था। यानी कौन कहता है हमको निश्चय नहीं समझ में नहीं आता, कौन कहता व्यवहार नहीं समझ में नहीं आता। परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, दोनों दृष्टियां लोक की हर क्रिया में लगती है। बिना निश्चय नहीं के संसार का कोई काम नहीं हो रहा है, और बिना व्यवहार नहीं के संसार कोई काम नहीं हो रहा है। शैलेंद्र शास्त्री जी, हे ज्ञानी, जिस व्यक्ति ने पानी को फिल्टर करने का आदेश दिया है उस व्यक्ति से पूछना, आपने इसमें स्वच्छता देखी कि नहीं देखी? यदि पानी में स्वच्छता नहीं हो सकती होती तो फिल्टर करने का उद्देश्य क्या है? आचार्य जयसेन स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ की तात्पर्य टीका में लिखा, ओह, ग्रामीण पानी पी रहा है खंती का। ये शब्द वहां का, ग्रामीण पानी पी रहा है खंती का। खंती समझते ना? ज्ञानी ग्रामीण पानी पी रहा खंती का। और कौन सा पानी पी रहा है? मट मैला, मिट्टी घुला। खंती में जो पानी होता है, सरोवर में पानी होता है, वो मिट्टी से युक्त पानी है। अज्ञानी ग्रामीण पुरुष पानी पी रहा है खंती का, लेकिन तब तक खंती का पानी पीते रहना। यदि आप कहो मुझे खंती का पानी नहीं पीना है और आपके गांव में फिल्टर का साधन है नहीं है, और पानी पीना बंद कर दोगे तो मेरे मित्र जियोगे कि मरोगे? बोलो, तुम्हारा जीवन चलेगा कि मृत्यु हो जाएगी? जब तक फिल्टर का पानी नहीं मिलता है, सिटी का, शहर का पानी नहीं मिलता है, तब तक मित्र खंती का पानी पीना बंद मत कर देना। लेकिन जैसे ही शहर में पहुंच जाओ और फिल्टर का पानी मिलने लग जाए, फिर खंती का पानी मत पीना, तुम सिटी का पानी ही पीना। इसी प्रकार से हे ज्ञानी,
शुभ उपयोग जो है वो खंते का पानी है, शुभ उपयोग जो है वो मटमैला पानी है। पंच परमेष्ठी की आराधना तुम छोड़ मत देना, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। और जब तक तुम सिटी में नहीं पहुंचो, जब तक भौम मुक्षु शुद्धोपयोग के शहर में प्रवेश तुम्हारा ना हो पाए, शुद्धोपयोग की बहुत बड़ी सिटी में तुम्हारा प्रवेश ना हो पाए, तब तक तुम गांव का पानी पीते रहना। और जैसे ही तुम नगर में पहुंच जाओ, फिर अपने शुद्ध नगर का पानी पीना, शुद्ध उपयोग में पहुंच जाओ, फिर स्वउपयोग के विकल्प से दूर हो जाना। शांति की अनुभूति, शांति की अनुभूति यदि आप चाहो तो ऊपर ले चलें आपको। शांति की अनुभूति, स्थिर हो जाओ पूर्ण। यानी एक पुरुष शांत बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका भेदन। एक पुरुष किसी जीव को परेशान कर रहा है, उसकी क्रिया देखो। एक पुरुष अरहंत देव के मंदिर की ओर द्रव्य सजा के जा रहा है, उसकी क्रिया देखो। दो पुरुष क्रिया करते दिख रहे हैं, एक अशुभ क्रिया कर रहा है, एक शुभ क्रिया कर रहा है। बिल्कुल शांत होकर समझना भाई, दोनों की क्रिया में अंतरंग में पकड़िए, कुछ चल रहा है कि नहीं, कुछ करना है मुझे। एक अशुभ क्रिया कर रहा है, अशुभ में लगा हुआ है, एक शुभ क्रिया कर रहा है, शुभ में लगा हुआ है। एक पुरुष कुछ भी नहीं कर रहा, निश्चिंत बैठा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा आनंद में कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा आनंद में कौन है महावीर पाटनी? इन तीनों में सबसे आनंद में कौन है? बुद्धि से बोलना, दिमाग से नहीं बोलना। दिनेश पंडित जी, एक पुरुष अशुभ क्रिया कर रहा है, एक पुरुष शुभ क्रिया कर रहा है, एक पुरुष शुभ भी करते नहीं दिख रहा है, अशुभ भी करते नहीं, मात्र शांत बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इनमें सबसे बढ़िया सुखी कौन है? हैं? बस से ज्ञानी समझो, अब आपको समझ में आ गया। हमने शांति के शब्द को बोला, बस शांति की गहराई में नहीं गए। आपको सुख की खोज करना है कि शांति की खोज करना है? संसार का जो सुख है आपको सुख तो दे सकता है, लेकिन शांति नहीं देता है। संसार का जो सुख है, चाहे स्त्री जन्म हो, पुत्र जन्म हो, संपत्ति जन्म हो, ये सारे सुख जैसे तो लग रहे हैं आपको, पर मुमुक्षु भोग के बाद शांति नहीं देते। प्रवीण पुत्र के जन्म होने पर घर में जन्म महोत्सव मनता है, वही बेटा बड़ा होने पर यदि दृष्टि तुम्हारी निर्मल है तो अन्वेषण करो, पढ़ाई उसकी कराने के पहले पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक संतान को जन्म देने के बाद आपको स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए उसी संतान का। जब उसने जन्म नहीं लिया था तब आपको बैग टांग के चलना पड़ता था कि स्कूल का। जब उसने जन्म नहीं लिया था तो उसके वस्त्र आपको सिलाना पड़ते थे क्या? जब उसने जन्म नहीं लिया था, कहीं झगड़ा करके आ गया तो आपको शिकायत झेलना पड़ती थी क्या? ज्ञानी, ऐसा लगता था आपको जब पुत्र नहीं हुआ था तो लाखों चबूतरों पर सिर टेकने गया था कि मेरी संतान हो जाए। पर हे मित्र, वो सुख के लिए संतान नहीं हुई है। गहरे में जाके देखे, तूने संतान को जन्म दे करके सुख नहीं बढ़ाया है, अपना दुख बढ़ाया है। इस बात को व्यवहारी जन मेरी बात को सुन नहीं पाएंगे, पर तुम्हारे नहीं सुनने से कुछ नहीं होता है। सत्य को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और बड़ा हुआ
आपने उसका संबंध भी कर दिया। हे मित्र, यदि वह अपनी पत्नी का दास बन गया तो तुमको दास बना देगा। अभी भी समझ में नहीं आया? यानी जो बेटा अपनी पत्नी का दास बन गया, जो संतान अपनी पत्नी का दास बन गई, मित्रों, संतान पिता को अपना दास बना देगी। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, जो संतान अपनी पत्नी की दास बन चुकी है, तेरा बेटा यदि पत्नी का दास बन गया तो बेटा आपको अपना दास बना लेगा। मतलब निर्मल जी, मतलब ये है, यदि आप अपनी पत्नी के अनुसार जी रहे हो तो पिता की नहीं सुनोगे आप। जब पिता की नहीं सुनोगे तो जैसा पत्नी कहेगी वैसा ही तुम अपने पिता को चलाओगे। तो आप अपनी पत्नी के दास बनते ही अपने पिता को आपने अपना दास बना लिया। और उस पिता से पूछना, जब आपने संतान को जन्म देने का विचार किया था तब आप सुख का अन्वेषण कर रहे थे, लेकिन यह सुख मिला कहां है? कहने को संतान मिल चुकी है आपको, पर शांति तुम्हारी कोटि कोटि किलोमीटर दूर जा चुकी है। एक पुरुष के पास एक दुकान है, उसकी एक दुकान के उपरांत 50 दुकानें बनाई हैं, उसको सुख बढ़ते दिख रहा है। पर मित्र, उससे पूछना 50 दुकानों की सफाई का तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, शांति भंग हुई कि नहीं। सुख महत्वपूर्ण है कि शांति महत्वपूर्ण है? जरा बोलना, सुख महत्वपूर्ण कि शांति महत्वपूर्ण है? और पांड्या जब घर में तंगा जाता है तो तीर्थ बंदना को निकल जाता है, जबकि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो घर में सुख मिलता है वो तीर्थ बंदना में नहीं मिलता। जो भी यात्रा को जाता है उसको घर घर में अरबपति खरबपति भवनों का स्वामी भी होगा ना, वो भी किसी होटल को टटोलेगा, किराए पर मांगता है, और जगह जगह कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है। सत्य है कि नहीं? तीर्थ बनना को गए, तीर्थ में पहुंच गए, वहां मैनेजर ने कहा कमरा नहीं खुलेगा भी, जबकि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं हवेलियों का स्वामी हूं, यहां पर एक कमरे के लिए मैं यहाँ इसके मैनेजर के सामने खड़ा हूं, नौकर के सामने खड़ा हूं। फिर भी सोचिए, अब गहरे में सोचना पड़ेगा आपको कि हवेलियों का स्वामी और तीर्थ वंदना के लिए गया है, उसे मालूम था कि वंदना के काल में मार्ग में अनेक प्रकार की विषमताएं होती। किशोर भैया बराबर है कि नहीं? मार्ग में अनेक विषमताएं होती हैं, उन विषमताओं को भी क्यों झेल रहा है, ये गहरे में पकड़िए और जा करके सम्मेशकर में मधुबन में पहुंच करके यानी कह रहा शांति मिले। मित्र, शांति के लिए सुख छोड़ के गया है। घर में सुख सुविधाएं तो हैं, पर तीर्थ में क्यों गया है कि जो घर की बरगड़ाएं कलुषित हो रही थी, उन बरगड़ाओं से सुरक्षित होने के लिए वो तीर्थ भूमि गया है। ये सत्य है। आप भी इंदौर से चल के यहाँ पर आए हो, खातीवाला, इंदौर से चल के आप सब यहाँ पर आए हो, और हैदराबाद के श्रावक भी अपना घर छोड़ के यहाँ पर आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ आपको स्थिर बैठना पड़ रहा है। घर में आप कैसे आड़े टेढ़े बैठे मिलते, वहाँ सुख से बैठते।